हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में एक बार फिर स्वागत है। आज हम भिन्नों का घटाना सीखेंगे। इसका पहला पार्ट में हम भिन्नों का जोड़ना सीखे थे। ये उसका दूसरा पार्ट है घटाना, भिन्नों का घटाना। तो इसमें है हमारा पहला 4/2 ऋण 5/3। इसको हम घटाने के पहले बटा के रूप में करेंगे। तो इसका पहले हम लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे। तो इसका लघुत्तम समवर्तक को निकालने में हम देखते हैं कि इसकी बड़ी संख्या 3 है। क्या छोटी संख्या 2 में 3 का भाग जा रहा है? तो नहीं जा रहा है, तो इसका पहाड़ा बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब 6 आया यहाँ, तो 6 क्या 2 में 6 कट रहा है, तो 2 3 6 कट जा रहा है। तो यही इसका लघुत्तम समवर्तक होगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को कटाते हैं, अगर नहीं कटता है तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बनाते हैं। तो 6 आया तो 6 कट गया। अब हम ये 2 में कितने बार में कटेगा उसको देखते हैं। तो 2 3 6 3 बार में। तो ये ऊपर वाले उसी के ऊपर अंश में जो संख्या है उसके साथ 3 का गुणा। अब फिर इससे कटाएंगे तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6 2 बार में। तो यहाँ इसके ऊपर वाले अंक में 2 का गुणा। अब इसको हम गुणा करते हैं तो 4 3 12, तो ये 12 हो जाएगा। और यहाँ ऋण का चिन्ह है घटाने का, तो ये घटाने का चिन्ह हो गया। और फिर 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गया। अब इसको हम सिंपल तरीके से जोड़ लेते हैं। पहले नीचे वाली संख्या को जो है वही लिखेंगे, 6 का 6, ऊपर में घटाना के चिन्ह सवारी, तो घटाएंगे इसको। तो 12 में से 10 जाएगा तो 2, तो ये हो गया इसका 2/6। लेकिन अभी भी ये सही नहीं है, अभी ये कट सकता है। 2 के पहाड़ा में ये भी कट सकता है, 2 के पहाड़ा में भी कट जा सकता है। तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो ये आया 1/3। और अगली लेते हैं दूसरा 3/2 ऋण 2/4। इसका भी वही एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समवर्तक। तो इसका कितना होगा? 2 है यहाँ, बड़ी संख्या 4 है, पहले बड़ी संख्या को देखना है। उसके छोटी संख्या 2 है, तो क्या 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है? तो वहाँ आ जा रहा है 2 दूनी 4, 2 बार में आ जा रहा है, 4 आ रहा है। तो यही इसका लघुत्तम समवर्तक होगा। अब इसी को कटाना इसी अंक से बारी बारी से। तो पहले 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4 2 बार में, तो ऊपर वाले के साथ 2 का गुणा। अब इससे कटाएंगे तो 4 एकम 4 1 बार में, तो यहाँ 1 का गुणा। अब इसका गुणा करेंगे जो हुआ है तो 2 3 6 हो जाएगा। और जो चिन्ह है घटाना, तो घटाना का घटाना रहेगा। ये चिन्ह को ध्यान देना, जो चिन्ह रहेगा वही लगाना है। ये नहीं है यहाँ घटाना है तो यहाँ जोड़ना लगा दिए क्यों। और ये हो गया 2 1 कम 2, तो 2 हो गया। अब इसको लिखेंगे आगे बराबर करके जो आ रहा है इसको, तो ये आ जाएगा 6 में से 2 घटाना है, 6 में से 2 तो 4 आ जाएगा। तो हो जाएगा 4/4। अब इसको कटाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 4 एकम 4 सीधा सीधा जाएगा, 4 एकम 4। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए। एक बार और चेक कर लेते हैं। एलसीएम आया 4, तो 2 दूनी 4 2 ठीक है, 4 एकम 4 1 बार में ठीक है, तो 6 हो जाएगा। 2 एकम 2 ठीक है, घटाएंगे 4/4 हो जाएगा 1, सही है। अब इसका हम अब 3 अंकों वाले घटाना देखते हैं। तो अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी अंक पहले देखना है। इसमें सबसे पहला नियम है सबसे बड़ी अंक को देखना है। तो 4 है, तो क्या ये 4 ये दोनों अंक से करता है? देखते हैं। 2 दूनी 4 कट जा रहा है, फिर 2 दूनी 4 ये भी कट जा रहा है। यही इसका लघुत्तम समवर्तक होगा। आप निकाल के एक बार देख लेना, फिर आपका कन्फ्यूज दूर हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग। जैसे कि हम लिखे 2 4 और 2, तो ये निकालेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 2 1 कम 2, फिर निकाल 2 में तो 1 2 1 कम 2 1। अब इसका कितना आएगा? करेंगे पूरा तो 2 दूनी 4 आएगा ना, 2 दूनी 4, तो यही 4 यहाँ इसका लघुत्तम समवर्तक निकला है। तो ये हुआ आपका इतना। अब कितने बार में जाएंगे उसको देखेंगे, कितने बार में इसी को जो लघुत्तम समवर्तक निकाले उसको कटाना रहता है। तो देखते हैं कितने बार में कर रहे हैं। तो 2 दूनी 4 2 बार में, तो ऊपर वाले के साथ 2 का गुणा। 4 एकम 4 1 बार में, तो यहाँ 1 का गुणा। और 2 दूनी 4 2 बार में, तो यहाँ 2 का गुणा। बस इतना ही है। अब ऊपर का गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जो चिन्ह हो चिन्ह लगाते जाएंगे। ऋण है तो ऋण लगा देंगे, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर ऋण है तो ऋण लगा देंगे, फिर 1 दूनी 2 हो जाएगा। अब वही काम आगे फिर करते जाएंगे, नीचे का लिखते जाएंगे, ऊपर का देखें क्या है। तो 6 इसमें अब देखना है, क्योंकि ये धनात्मक संख्या कुछ नहीं है, मतलब यहाँ धन का चिन्ह है। अब ये ऋणात्मक है, ऋण 2, तो हम इसमें पहले 6 को लिख लेते हैं जो धन वाला है। अब ये पहले एक बार हमारा 2 रुपया का कर्जा था, फिर 2 रुपये का कर्जा हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 रुपये का हो जाएगा कर्जा। लेकिन अब चिन्ह है, क्योंकि ये कर्जा हुआ, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो इसको हम ऋण का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा ऋण 4 रुपया हो गया, उधारी हमारा ऋण 4 रुपये हो गया, ऐसे समझेंगे इसको। तो अब इसको आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 4 का 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा।
अब ये अभी भी ये कर सकते हैं क्योंकि ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या, 2 में कट जाएगा तो 2 एक कम 2 और ये 2 दूनी 4, तो इसको उत्तर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है चौथा, इसमें है 4/3 धन 5/2 ऋण 6/4। इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 हैं, तो 4 को पहले हम सबसे बड़ी संख्या 4 हैं तो 4 को पहले हम यहाँ देखेंगे, अभी लिखेंगे नहीं, इसको पहले यहीं पर अनुमान लगाएंगे कि सबके साथ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये 4 हैं तो 2 में तो कट जा रहा है लेकिन 3 में नहीं कट रहा है, तो इसका बड़े वाला संख्या का पहाड़ा बनाएंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये 2 में कट जाएगा लेकिन 3 में नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 दूनी 6 हो जाता है और 3 तिया 9 हो जाता है और इसका आगे पहाड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 2 छक्के 12 और 3 चौक 12। तो ये इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा 12, इसका लघुत्तम समापवर्तक आ गया 12। अब हम ये जो लघुत्तम समापवर्तक आए इसको बारी बारी से कटाएंगे, बस यही इसका 2-3 स्टेप हैं, 3 स्टेप। एक बार इसको देखेंगे कि तीनों के पहाड़े में आगे नहीं आ गए, अब आ गया तो उसको हम उन्हीं से कटाएंगे, फिर ऊपर में गुणा करते जाएंगे, बस इतना ही है। इसमें जोड़ना घटाना दोनों में सेम है नियम। तो हो जाएगा 3 चौक 12 4 बार में, तो यहाँ 4 का गुणा और 2 छक्के 12 तो यहाँ 6 का गुणा और यहाँ 4 तिया 12 तो यहाँ 3 का गुणा, क्योंकि 3 बार में आ रहा है, ये 3 4 बार में काटा है, ये 2 6 बार में काटा है, ये 4 इसको 3 बार में काटा, उसी का गुणा हो जाता है। जितने बार पहाड़ा में ये आता है, 3 के साथ 4 बार में आया, 2 के साथ 6 बार में आया, 4 के साथ 3 बार में आया, तो उसी के ऊपर में गुणा होते जाता है। तो ये होगा 4 चौक 16 और धन है तो धन और 5 छक्का 30। जितने बार पहाड़ा में ये आता है, 3 के साथ 4 बार में आया, 2 के साथ 6 बार में आया, 4 के साथ 3 बार में आया, तो उसी के ऊपर में गुणा होते जाता है। तो ये होगा 4 चौक 16 और धन है तो धन और 5 छक्का 30 और यहाँ ऋण है तो ऋण और ये आगे हो गया 6 तिया 18। अब यहाँ हो गया हमारा 12 की 12 और देखते हैं इसमें क्या है। अब 2 देखो, ये भी जोड़ना है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ जोड़ना होता है ना, इसको ध्यान रखना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब जोड़ना है, तो ये एक तो जोड़ना वाला है धन वाला और ये धन वाला है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे पहले, क्योंकि बोर्ड मास के नियम चलता है, अगर 2 चीज़ एक साथ आ गए तो बोर्ड मास का नियम बोलता है कि पहले हमको जोड़ना वाले काम करना है फिर घटाना वाला काम करना है। तो इसको जोड़ेंगे तो आ गया 6 और 0 6 आ गया, क्योंकि इकाई को पहले जोड़ेंगे, इसमें इकाई में 0 इसके इकाई में 6 तो 6 हो गया, जोड़ेंगे 6 और 0 6 और 3 और 1 4 46 हो गया, 46/12 और ऋण 18 है तो ऋण 18 कर देंगे। अब यहाँ फिर आ जाएंगे, वही काम फिर करेंगे, 12 है तो 12 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये तो 6 है, 8 बड़ा है तो इसे हासिल 1 लेके ये हो जाएगा 16, 16 में 8 गए तो 8 हो जाएगा। अब ये 3 हुआ, 3 1 दिया तो 3 होगा ना, तो 3 में जाएगा तो ये 2। अब ये भी लास्ट में 8 है और इसके लास्ट में 2 मतलब 2 से कट जाएगा ये, तो 2 1 कम 2 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 छक्के 12। अभी भी ये आखिरी में 2 है, इसके आखिरी में 6 फिर 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 2 से कटेगा तो 2 7 14 और यहाँ 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा आपका 7/3। लेकिन अभी भी ये कटेगा क्योंकि नीचे में 3 रुपये हमारे पास है तो हम 7 रुपये का सामान नहीं ले सकते, तो ये अभी अनुचित भिन्न है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। तो इसका उत्तर आएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बार में पूरा जाएगा और उसके बाद इसमें 3 दूनी 6 6 कर रहा है, 7 है, 1 बचा, तो 1 ऊपर में लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका नीचे में 3। इस तरह एक बार और देख लेते हैं इस यहाँ पर, तो 2 1 कम 2 2 चौक 8 2 छक्के 12 ठीक है, फिर काटेंगे तो 2 7 14 2 3 6 फिर 3 सही है, 2 3 दूनी 6 बच गया 1 सही है। अब चलो इसमें आ जाते हैं, पाँचों में आ जाते हैं। तो पाँचों में है 5/6 ऋण 2/3 धन 2/5 ऋण 1/2। ये दिख भले रहे बहुत बड़ा लेकिन सरल होता है ऐसा, अगर तो आपको 1 अंक वाला भी आ गए तो सब आ जाता है, बहुत सरल होता है। तो सबसे पहले इसमें हम वही लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी अंक तो 6 है, तो क्या 6 सभी के पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में तो आ रहा है, 3 दूनी 6 ठीक है, 5 के पहाड़े में नहीं आ रहा है तो थोड़ा पहाड़ा बढ़ाएंगे, 6 दूनी 12, 5 के पहाड़ा फिर भी नहीं आ रहा है और आगे बढ़ाएंगे, 6 दूनी 12 6 तिया 18 फिर भी नहीं आ रहा है, 6 चौक 24 फिर भी नहीं आ रहा है, 6 पंचे 30 30 आ गया तो 30 आ जाता है, 5 छक्का 30 3 दाम 30 6 पंचे 30 और 2 15 30, तो यही इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 30। अब इसी 30 को हम इन सभी संख्याओं से कटाएंगे जिसका एलसीएम निकाले हैं, सबको उन्हीं से कटाएंगे।
तो हो जाएगा 6 पंचे 30, तो यहाँ 5 का गुणा और 3 दाहम 30, तो 10 का गुणा। 10 बार में जा रहा है 3 के पहाड़ा में, 5 छक्का 30, 6 बार में जा रहा है, और ये 2 15 30, 15 बार में जाएगा, क्योंकि 2 1 कम 2, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, तो ये 15 बार में जाएगा। अब हम करेंगे इसका गुणा करेंगे, तो 5 पंचे 25, ऋण है तो ऋण, और 10 दूनी 20, धन है तो धन का चिन्ह, जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाएंगे ना, या ऋण है तो ऋण लगा दिए, फिर धन है तो धन लगा दिए। अब हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 15 एकम 15 हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर हम आए हैं, अब इसको जो जोड़ना है उसको जोड़ेंगे। पहले सबसे इसमें देख 2 चिन्ह है, एक ऋण है एक जोड़ना है, तो इसमें सबसे पहला काम हमको बोर्ड मास के नियम के अनुसार जोड़ना वाले काम करेंगे। ये वाला ऊपर का अंक था, ये ऊपर का है, हम अब नीचे से चले जाते हैं। तो हमारा अगला संख्या हो जाएगा ये, अब जोड़ेंगे धन धन को, तो एक तो ये धन है और एक तो ये धन है और एक ये धन है, 3 धन है ना इसमें, नहीं सॉरी ये ऋण है, सॉरी ये वाला ऋण है, कंफ्यूज हो जाते हैं, लंबा सवाल होता है तो थोड़ा। तो एक ये वाला धन है और एक ये वाला धन है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका 1 और 2 3 हो जाएगा 37। और ऋण में क्या है, अब इसको भी जोड़ेंगे भले, क्योंकि हमारा एक बार 15 का कर्जा था, एक बार 20 का कर्जा, उधारी है, लेकिन चिन्ह तो उधारी का ही लगेगा, ऋण लगेगा, लेकिन जोड़ना पड़ेगा, तब तो हमको मालूम होगा कि हमारा टोटल उधारी कितना है, इसलिए हमको ऋण को भी जोड़ना पड़ता है, लेकिन चिन्ह उसमें ऋण लगेगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा टोटल ऋण इतना है। तो हो जाएगा 5 और 0 5, और यहाँ हो गया 1 2 और ये 3 बटे 30 बराबर, अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे 30, क्योंकि 37 है और 35 में तो 2 बटे 30 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो क्या 2 है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है, अभी भी कर सकता है, तो 2 1 कम 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 1/15, ये इसका सही उत्तर है। इस तरह हम भिन्नों का घटाना भी सीख गए। अब अगले वीडियो में हम भिन्नों का गुणा सीखेंगे, गुणा और भाग को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।